बाबा कहते हैं अब तो ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का अटेंशन तो आगे वाले दानों पे जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, परंतु उनके पुरुषार्थ से देखने में आता है। ऐसे नहीं बाप अंतर्यामी है और सबके दिल को जानते हैं, नहीं। जानी जाननहार का अर्थ है कि नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य की पूरी नॉलेज बाप के पास है। सृष्टि के आदि मध्य को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़े ही बैठ के रीड करेंगे। क्या तुमने मुझे थॉट रीडर समझा है? वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर गाया गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे पास है। फिर ये चक्कर कैसे फिर से रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को भी जानता हूँ। ये सब राज जो मैं जानता हूँ तुम बच्चों को भी सब समझाता हूँ। हर एक कभी समझ सकते हैं परमात्मा कौन है, कितनी सर्विस करते हैं। बाकी ऐसा थोड़ी है कि बाबा एक एक के दिल को जानने का बैठ के धंधा करता है। बाबा ये धंधा नहीं करता है। वो तो चैतन बाप चैतन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वैसे नहीं झाड़ों का बीज रूप है, परंतु चैतन मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि झाड़ के आदि मध्यांत को पूरा पूरा जानते हैं। भल ये जानी जाननार अक्षर तो बहुत पुराना है। बाप कहते हैं मैं जो नॉलेज जानता हूँ वो मैं सारी तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो सारा दिन वो थोड़ी बैठ करके मैं देखूंगा। मैं तो सहज राज योग और ये ज्ञान सिखाने आया हूँ। बाबा कहते हैं देखो बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर कोई सगा है कोई लगा है, सो फिर मैं उनकी चलन से समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर सबको एक्ट में आना है। कल्याणकारी सबको बनना है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। लगता है उस दिन बृहस्पति का दिन होगा। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। शिव को ही सोमनाथ कहा जाता है। बच्चों को बोध करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको तो अब सोमनाथ बाप पढ़ा रहे हैं। रुद्र भी सोमनाथ को रुद्र भी कहते हैं। कहते हैं ना रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, वो ये एक ही यज्ञ चलता है जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह होनी है। आगे चल के ये 5 तत्व भी उथल पाथल में आ जाएंगे और सब इसमें स्वाह होनी है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है।
ये सब शांति के लिए बीच में हुआ था ना, लड़ाई लगी थी और जहाँ तहाँ लोगों ने यज्ञ रचना शुरू कर दिया था। तो बाबा कहते हैं सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञों से शांति तो हो नहीं सकती। इस ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वल होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया इसी यज्ञ में स्वाह होने वाली है। ये सब आगे चल करके तुम बच्चों को देखना है। उस समय ये सब देखने के लिए बड़े महावीर चाहिए। बाकी मनुष्य तो देख करके हाय हाय करते रहेंगे। तुम्हारे लिए तो लिखा हुआ है, गाया हुआ है। क्या गायन है हमारा ऐसे समय के लिए? है याद? हाँ, क्या गायन है याद? है याद किसको? बोलो। मिरवा मौत, मलू का शिकार। आया याद? आया याद? बाबा कहते ऐसे समय के, ऐसे विनाश के समय को देखने के लिए तुम लोगों का तो गायन है, मिरवा मौत, मलू का शिकार। बाकी तो सब हाय हाय करते रोते रहेंगे। फिर सत्य के लिए तो बहुत थोड़े मनुष्य बचेंगे। एक, क्योंकि सत्युग में तो एक ही धर्म होता है। अब तो है कलयुग के अंत। कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने करोड़ों के अंदाज में मनुष्य है, कितने धर्म हैं। अब ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? विनाश में सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सत्युग में तो एक ही आदि सनातन सत्य धर्म है। तो विनाश के बाद सत्युग को जरूर आना है। अब सोचो ऐसे सत्युग की स्थापना कौन करेगा? जरूर रचता बाप ही तो करेंगे। तो कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अर्थात मनुष्य तो सब भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन है। भगवान ने ही तो आकर के स्वर्ग की स्थापना की। उसमें तो लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। स्वर्ग की स्थापना के लिए लड़ाई की कोई बात नहीं है। भगवान ने तो आकर के माया, इस रावण 5 विकारों पर विजय प्राप्त कराई है। इस राज को न समझने के कारण उन्होंने फिर असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है। अब वास्तव में वो लड़ाई असुरों और देवताओं की तो होती नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप के द्वारा जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज मिली है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। बाप और रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज याद करनी है। देखो कितनी सहज बात है। सहज बात और याद करने में कितनी मुश्किल ऐसे कहेंगे ना, तब तो बाबा हमें बार बार ये याद करा रहे हैं। पहला जो गीत चला तो बाबा ने फिर से गीत को चलाया है, तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। बाबा कहते हैं तुम बच्चे लिटरेचर में लिखते हो बाप की महिमा, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस ये लिखते हो। तो बाकी
ओशन ऑफ लव भी लिखना चाहिए जरूर। बाप की महिमा बहुत है, परंतु मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है, तो सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा ही गुम कर दी है। कृष्ण के लिए भी तो देखो क्या क्या लिखा है। 16,108 रानियां थी। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, लेकिन ये किसको भी पता नहीं कि वास्तव में कृष्ण कौन। कृष्ण ही तो नारायण बनते हैं, तो फिर राधे कृष्ण वो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी ही फिर जगदम्बा बनती हैं। अब ये बातें कोई जानते ही नहीं। अभी बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि बाप ही तो ये सारी नॉलेज हम बच्चों को देते हैं। अगर हम बाप के बन गए और बाप को याद करते रहे, तो बाप के द्वारा ये नॉलेज मिलती है, वो भी हमें अच्छी रीत समझ में आएंगी। परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते, उन्हों को धारणा भी नहीं होती है। आधा कल्प से तो देह अभिमान चला आया है। सतयुग में भी वास्तव में बाबा कहते हैं, सतयुग में भी ये परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ ही बाप पाठ बजाने आते हैं। जो भी पाठ बजाने के लिए सृष्टि मंच पर आते हैं, जो भी आत्माएं जो भी पाठ लेके सृष्टि मंच पर आके बजाती है, किसको भी परमात्मा याद नहीं, अर्थात वे तो परमात्मा को भूल ही जाते हैं। वो देवताएं भी इतना ही समझते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, क्योंकि वहाँ दुख की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये जो महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद सुख शांति का सागर, ये महिमा परमात्मा की ही गाई हुई है। उसकी एक बूंद है ना, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहते हैं एक बूंद है, कौन सी एक बात, कौन सी याद करनी है, मन मना भव, ये है एक बूंद। मन मना भव मध्याजी भव, यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। गाया हुआ है स्वर्ग में तो घी और दूध की नदियां बहती हैं। अब ये सब महिमा है, बाकी ऐसे थोड़ी कि घी और दूध की नदी हो सकती है क्या? ये बात भी तुम बच्चे ही जानते हो कि वास्तव में स्वर्ग किसको कहा जाता है और स्वर्ग कैसा होता है। भल अजमेर में सोनी दरबार का वो बनाया है मॉडल, परंतु जानते तो नहीं है ना। तुम कोई को भी समझाओ तो ये बातें झट समझ जाएंगे, क्योंकि विस्तार से नॉलेज बाप ने हम बच्चों को दी है, तो औरों को भी हम समझा सकते हैं। बाकी ये रास उल्लास आदि ये तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों के बुद्धि में भी ये सारी नॉलेज फिरती रहनी, स्वदर्शन चक्र फिरते रहना चाहिए। बाप की महिमा भी तुम्हें बड़ी एक्यूरेट सुनानी है। बाप की महिमा तो अपरम अपार है। सब एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है।
पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पाठ होगा तो मिलेगा। मुंबई में आया था बाबा, बाबा मुंबई में थे उस समय पोप का आना हुआ था और बाबा ने हम बच्चों को तैयार करके उससे मिलने के लिए भेजा था। अगर दूसरा होगा पोप का भी अगर ड्रामा में पाठ होगा तो आके मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चल करके देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था बाबा ने, जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वो सब इन आँखों से देखेंगे जरूर। विष्णु का भी साक्षात्कार किया है, वहाँ भी हम प्रैक्टिकल में जाएंगे लक्ष्मी नारायण के राज्य में, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सत्युग त्रेता में तो न साक्षात्कार न भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद ही यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। देखो बाबा तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते रहते हैं, इसलिए जो तुम बच्चे समझ करके फिर औरों को तुम्हें समझानी है। कैसे समझाओ बहनों और भाइयों? आओ आकर के बाप से ये बेहद का वर्षा लो। ऐसे बाप को, परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर उसकी महिमा ही गुम कर दी है और उनकी गिलानी कर दी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब बाप की महिमा को यथार्थ रीति से जानते हो, तो अब तुम बच्चे बड़ा सहज रीति से यथार्थ बाप को याद कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मुरली? हाँ, सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहें। इस जैसी सहज विधि उन्नति के लिए और कौन सी हो सकती, इसलिए सदा बाप की श्रीमत पर अपने को चलाते रहें। अभी दो छोटी सी पॉइंट, सारी मुरली का धारणा युक्त सार। हर एक्ट श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहम दिल बनकर सबकी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, याद की आदत पक्की करनी है। अपने में याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आवे, इसका पूरा पूरा अटेंशन रखना है। याद का भी चार्ट रखना है। अभी है वरदान, हर सेकंड, हर कर्म, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव।
हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्रह्म जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की, ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें दिन प्रतिदिन इन्वेंशन कितनी तेज निकलती जाती है। हाँ, ऑटोमेटिक सब मशीनरीज ऑटोमेटिकली बस स्विच ऑन किया, ऑटोमेटिक मशीन काम करती रहती है, ट्रांसफर होते रहे, जो जो बनते जाए एक से दूसरा, दूसरे से अपनी प्रोसेस चलाते रहे। तो बाबा ने बताया है जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता है, चाहे लाइट के द्वारा चाहे वाइब्रेशंस के द्वारा, बस स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और सुतः चलती रहती है। वैसे भी आत्मा तो चलती रहती है, पर अब अपनी वो शक्ति फिर से हाथ में अपने लानी है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ के हर काम करें तो ये नेचुरल शक्तिशाली काम होते रहेंगे। आज का स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ चिंता है, चिंता में सोच चलते रहते, कई व्यर्थ बातें आती रहती, नापसंदी की बातें याद आती रहती। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, बेचैन बन जाते हैं। चिंता में कईयों की नींद भी फिट जाती है, इसको बेचैन कहा जाएगा। ओम शांति।